हेलो एवरीवन। तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में आज का हमारा टॉपिक है सुडो एक्सेस। ठीक है, उसके बाद में फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप किसी भी नॉर्मल यूजर को एडमिन लेवल के प्रिविलेज देना चाहते हैं कि वो एज अ रूट यूजर एज एन एडमिन यूजर हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके बिना किसी की परमिशन, तो आपको उसको सूडो यूजर बनाना पड़ेगा पहले। मतलब आपको सूडो के प्रिविलेज असाइन करने पड़ेंगे उस यूजर को। ठीक है, तब जाकर के आप ये एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब एल एल हैफन एल डी स्लैश रूट। एल एल का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग लिस्टिंग, हैफन एल का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग सॉरी लिस्टिंग, और डी फॉर डायरेक्टरी को मैं लिस्ट डाउन करना चाहता हूँ। तो स्लैश फोल्डर के अंदर में जो रूट वाला फोल्डर है, इसको हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे। तो इसका ओनर है रूट, इसका ग्रुप भी रूट ही है। ठीक है। और ये बस समझ के रखिए कि अदर यूजर के परमिशन का ब्लॉक है ये, ताकि अदर यूजर्स इस पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, लेकिन यहाँ पे डैश 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 दिया हुआ है। ठीक है। तो मतलब अदर यूजर्स में आपके नॉर्मल यूजर आते हैं, जैसे कि मैंने टेस्टिंग यूजर क्रिएट किया था, टेस्टर यूजर क्रिएट किया था, न्यू यूजर क्रिएट किया था, फेडोरा यूजर क्रिएट किया था। तो वो सारे के सारे अदर यूजर्स में आते हैं, जिनको बोलेंगे नॉर्मल यूजर्स। अगर आप चाहते हैं कि इस फोल्डर को उस यूजर ने एक्सेस करना चाहिए, तो इस ब्लॉक में परमिशन आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो रीड राइट एग्जीक्यूट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक यूजर बनाता हूँ। यूजर ऐड गूगल नाम का। गूगल नाम का यूजर क्रिएट हो गया। पास जरूरी कमांड से इस यूजर को पासवर्ड असाइन कर देंगे, तो गूगल का पासवर्ड है गूगल। ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली आया लिख करके। ठीक है। तो पासवर्ड सक्सेसफुली असाइन हो गया। अब इस यूजर से मैं लॉगिन करूंगा, और लॉगिन करने के बाद में ये जो स्लैश रूट वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर में मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ। ठीक है। नहीं तो फाइल भी नहीं, अपन क्या करेंगे, बस एलएस कमांड एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं स्लैश रूट फोल्डर पे। और मेरे पास में ना रीड करने की भी परमिशन नहीं है इस फोल्डर पे। अगर रीड करने की परमिशन रहती ना, तो यहाँ पे आर लिख करके आता हूँ। अब अगर मैं एलएस कमांड एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। क्योंकि आप एडमिन यूजर तो है नहीं, तो आप ये एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते ना, आपके पास में सूडो का एक्सेस तब भी आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर मैं टच कमांड का यूज करके स्लैश रूट फोल्डर के अंदर में गूगल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट करने का ट्राई कर लूँ, तो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। क्योंकि आपके पास में एडमिन लेवल के प्रिविलेज नहीं है। आप अपने इस फोल्डर के अंदर में कर सकते हो जो भी आपको करना है, लेकिन किसी दूसरे ओनर के फोल्डर में, किसी दूसरे यूजर के फोल्डर के अंदर में किसी भी एक्टिविटी को आप परफॉर्म नहीं कर सकते, अनटिल जब तक कि आपके पास में परमिशन नहीं दी गई होगी। जब मैं आपको आप आगे फाइल परमिशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। बट फिलहाल में अभी आपके पास में ना परमिशन है, ना ही आप एडमिन यूजर है। तो आप स्लैश रूट फोल्डर के अंदर में ना फाइल को क्रिएट कर पा रहे, ना इसके अंदर में कौन सा मेटा डेटा है वो भी आप लिस्ट डाउन करके देख नहीं पा रहे। तो हम जो भी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे जो फोल्डर है, हमारे यूजर का जो होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर ही कर सकते हैं। देखो एलएस कमांड एग्जीक्यूट करूँ अभी मेरे करंट फोल्डर में स्लैश होम स्लैश गूगल में, तो हो गई। टच कमांड से अगर मैं न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल अगर मैं क्रिएट करूँ, तो ये भी होगी। लेकिन यही सेम फाइल अगर मैं स्लैश रूट फोल्डर में क्रिएट करने का ट्राई करूंगा, तो ये क्रिएट नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं एडमिन भी नहीं हूं और मुझे इस फोल्डर पे परमिशन भी नहीं। ठीक है। चलो, तो लॉगआउट कमांड में एग्जीक्यूट करूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे गूगल यूजर को सूडो के प्रिविलेजेस देंगे। सूडो का फुल फॉर्म होता है सुपर यूजर टू। ठीक है। अगर आपने किसी भी यूजर को सूडो का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, तो वो यूजर एज एन एडमिन यूजर आपके लिनक्स सिस्टम में हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। विम स्लैश एटीसी स्लैश सुडोअर्स, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सुडो की, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में सेट नंबर शिफ्ट दबा करके मैंने कोलन प्रेस किया, देन मैं लिखूंगा सेट नंबर। ठीक है। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट गो बैक। वापस से फाइल को ओपन करूंगा, शिफ्ट कोलन मैं प्रेस करता हूँ, सेट नंबर। ठीक है। तो हर लाइन के पहले लाइन नंबर आ गया। शिफ्ट दबा करके जीरो प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, तो फर्स्ट नंबर की लाइन पे आ गया। शिफ्ट दबा करके 107 प्रेस करूंगा, तो 107 नंबर की लाइन पर आ गया। ठीक है। देखो, अलाउ पीपल इन ग्रुप विल टू रन ऑल कमांड्स। ठीक है।
व्हील ग्रुप के अंदर में आपने जिस भी यूजर को ऐड कर दिया है, वो यूजर के पास में परमिशन रहती है कि वो किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सके। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउज पीपल इन ग्रुप विल टू रन ऑल कमांड्स। ठीक है। अब रूट यूजर हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म क्यों कर पा रहा? अलाउ रूट टू रन एनी कमांड्स एनीवेयर, क्योंकि उसको ये कॉन्फ़िगरेशन, ये फंक्शनैलिटी इनेबल करके मिली हुई है। ठीक है, इस वजह से वो कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ व्हील ग्रुप के लिए दिया हुआ है, और हमारा जो गूगल यूजर है वो व्हील ग्रुप का मेंबर तो है नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? व्हील ग्रुप का मेंबर हमारे यूजर को, गूगल यूजर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो शिफ्ट कोलन मैं प्रेस करूंगा क्योंकि मैं एस्केप मोड के अंदर में ही हूँ। क्यू से क्विट करने के लिए, फाइल के बाहर आने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क फोर्सफुली फाइल के बाहर लेकर के आए। अब अगर ये फंक्शनैलिटी आपके सिस्टम में इनेबल नहीं होगी ना, तो आप क्या करो? फंक्शनैलिटी इनेबल कैसे नहीं रहेगी मैं बताता हूँ। या तो ऐसे हैश लगा हुआ रहेगा इसके सामने में। ठीक है, तो एस इंसर्ट मोड में जाना, इसको रिमूव कर देना। अब ये इनेबल हो गया। इसके बटन प्रेस करना, शिफ्ट कोलन प्रेस करना, डब्ल्यू से सेव होगा, क्यू से क्विट हो जाएगा फाइल के, और एक्सक्लेमेशन मार्क फोर्सफुली फाइल से बाहर लेकर के आएगा। तो अभी ये फंक्शनैलिटी आपकी इनेबल हो गई। अब अगर मैं स्लैश यूटीसी स्लैश ग्रुप वाली फाइल को देखूं, और इसमें अगर मैं व्हील ग्रुप को चेक कर लूं, अब इसमें से कैसे देखते रहूंगा मैं? ये देखो व्हील ग्रुप। ठीक है, तो व्हील ग्रुप के अंदर में मुर्तुजा यूजर ऑलरेडी ऐड बता रहा है। तो जब लिनक्स इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अपने नाम का यूजर क्रिएट करो और मार्क दिस यूजर एज एडमिनिस्ट्रेटर, उस चेकबॉक्स पे क्लिक करो। तो जब आपने क्लिक किया होगा तो आपके नाम का यूजर यहाँ पे ऐड होगा व्हील ग्रुप में, ताकि उसको एडमिन लेवल के प्रिविलेज मिल जाए। तो जैसे आपने वो चेकबॉक्स पे क्लिक किया तो आपका यूजर इसके अंदर में ऐड। अब इस व्हील ग्रुप के अंदर में मैं एक और यूजर को ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको ऑलरेडी मालूम है सेकेंडरी ग्रुप कैसे असाइन करेंगे। तो यूजर मॉड कमांड आपकी यूज की जाती है यूजर की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए। हाइफन कैपिटल जी से आप सेकेंडरी ग्रुप असाइन करेंगे। आप कौन से ग्रुप के अंदर ऐड करना है? तो मुझे ऐड करना है व्हील में। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके यूजर का नाम, जिस भी यूजर को आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल को, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरा यूजर अभी ऐड हो गया। अब अगर मैं चेक कर लूँ वापस, देखो क्या लिख करके आ रहा है, गूगल। हो गया ऐड। अब आप आपके लिनक्स सर्वर में एज एन एडमिन यूजर हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्विच कर लेंगे हमारे गूगल यूजर से। लॉगिन कर लिया मैंने। अब अगर मैं एलएस कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ स्लैश रूट फोल्डर पे, तो क्या बोल रहा है? परमिशन डिनाइड। तो अगर आपको एग्जीक्यूट करना है इस कमांड को, तो हर कमांड के पहले आपको लगाना पड़ेगा sudo। तो पहली बार ये पासवर्ड मांगेगा, तो गूगल का पासवर्ड मैंने गूगल ही सेट किया था। तो देखो आउटपुट मिला अभी, है ना? आउटपुट मिल गया। स्लैश रूट फोल्डर के अंदर में क्या क्या कंटेंट है सारे के सारे लिस्ट डाउन हो गए हैं। मतलब कमांड आप अभी एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं क्योंकि एडमिन लेवल के प्रिविलेज है आपके पास में। अब अगर मैं टच कमांड का यूज करके किसी फाइल को क्रिएट करने का ट्राई कर लूंगा स्लैश रूट फोल्डर के अंदर में, जैसे कि मान लो गूगल न्यू डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो फाइल भी बन गई। तो पहली बार ही पासवर्ड मांगा, उसके बाद में पासवर्ड नहीं मांगा। अब अगर मैं वापस से sudo ls अपन alert स्लैश रूट फोल्डर पे अगर मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा, तो देखो गूगल न्यू डॉट टीएक्सटी फाइल आपकी बन गई। ठीक है, तो फाइल आपकी क्रिएट हो गई। आपने फाइल भी क्रिएट कर ली, डेटा को लिस्ट डाउन भी कर पा रहे हैं। मतलब स्लैश रूट फोल्डर के अंदर में रीड और राइट दोनों ही ऑपरेशंस आप लोग हैंडल कर सकते हैं, दोनों ही ऑपरेशंस आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं वापस से ls एल एग्जीक्यूट करूंगा ना, आरटीएच को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इंटर करूं, तो देखो यहाँ पे कहा गई अभी आपकी फाइल्स, ये गूगल न्यू डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अगर हाइफन एल आप लगाओगे तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर में आपको बताएगा। ठीक है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, राइट, ऐसे बता रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में अब अगर मैं आर टी एच अगर लगा लूं, तो ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो आपने रिसेंटली क्रिएट किए होंगे या फिर मॉडिफाई किया होगा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा उसके अंदर में, किसी फाइल के अंदर में कुछ लिखा होगा, अपडेट किया होगा, या फिर किसी फोल्डर के अंदर की कोई फाइल डिलीट करी होगी, तो ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर जो रिसेंटली क्रिएट हुए हैं या फिर वो मॉडिफाई हुए हैं, वो सबसे लास्ट में दिखाते हैं आरटीएच में। तो देखो गूगल न्यू डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल सबसे लास्ट में आपको बता रही है, क्योंकि ये आपने रिसेंटली क्रिएट करके रखा हुआ था। ठीक है, तो अभी आप सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन हर कमांड के पहले सूडो सूडो लगाना है कि अपने को नहीं लगाना है? तो हम क्या करेंगे, हर कमांड के पहले सूडो नहीं लगाना चाहते, हम क्या करेंगे, सूडो हाइफन आई कमांड एग्जीक्यूट करके हम रूट के टर्मिनल को एक्सेस कर लेंगे। तो जैसे मैं सूडो हाइफन आई लिखूंगा,
तो देखो मैं रूट के टर्मिनल में आ गया। इस यहाँ पे रूट लिख कर क्या आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रूट यूजर से लॉग इन है, आपने सिर्फ रूट के टर्मिनल को एक्सेस किया। ठीक है, रूट यूजर से लॉग इन नहीं है। अब अगर आप ls-lrt/root फोल्डर पे एग्जीक्यूट कर लो तो देखो सुडो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, फाइल को डिलीट कर दो स्लैश रूट फोल्डर में से गूगल न्यू डॉट टीएक्सटी वाली, तो देखो सुडो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर मैं लॉगआउट कमांड से लॉगआउट हो जाऊंगा ना, तो देखना मैं कौन से यूजर में आऊंगा, गूगल यूजर में। राइट, तो आपने सिर्फ रूट के टर्मिनल को एक्सेस किया था सुडो हाइफन आई कमांड का यूज करके, रूट यूजर से लॉगिन नहीं किया आपने। ठीक है, तो हम सिर्फ टर्मिनल को एक्सेस कर रहे थे। अब वापस से हम क्या करेंगे, जब लॉग आउट करूंगा मैं यहाँ से, तब मैं आऊंगा एक्चुअल में रूट यूजर के अंदर में। अब मैं रूट के अंदर में आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल एल से स्क्रीन को क्लियर करते हैं। इस तरीके से आप लोग किसी भी नॉर्मल यूजर को जो रूट यूजर से क्रिएट किए गए होंगे उनको एडमिन लेवल के प्रिविलेजेस आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा सुडो एक्सेस वाला यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी कंप्लीट। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ में। थैंक यू ऑल।